राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं सूर्य जब द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में मकर राशि में धनु लगन की कुंडली में होंगे तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। और ये किन नक्षत्रों में होंगे तो कैसा फल देंगे। सूर्य मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के सेकंड थर्ड या फोर्थ चरण में, या फिर श्रवण नक्षत्र के चारों चरण में, या फिर धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम या द्वितीय चरण में हो सकते हैं। और इन नक्षत्रों में, इन चरणों में कैसा फल प्रदान करेंगे वो भी समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं धनु लगन की कुंडली की तो एक अग्नि तत्व प्रधान लगन है धनु, और गुरु ग्रह जो है धनु राशि के स्वामी होते हैं। तो इस तरह से ये एक आत्मसम्मान को लेकर के कॉन्शियस होना, या एक तरह से देखा जा सकता है अपनी प्राइड को लेकर, अपने आत्मसम्मान को लेकर के कॉन्शियस रहते हैं। और अगर हम देखें सूर्य ग्रह का, तो सूर्य ग्रह जो है, हम सूर्य ग्रह से पिता को देखते हैं, सूर्य ग्रह से आत्मा को देखते हैं, सोल। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट है, पहले राजा को मानते थे कि सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो सन से देखी जाती थी। वहीं यदि ये बात करें आज, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सेक्टर और अथॉरिटी लेवल पर जो भी लोग हैं, उनको हम सन से रिप्रेजेंट करके देखते हैं। और इस तरह से आत्मसम्मान, मान सम्मान भी सूर्य ग्रह से देखा जाता है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस जो होता है वो होता है धन का, कुटुंब का। यानी कि वहाँ से हम धन संबंधी चीज़ें देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, और भोजन का व्यवहार प्रकार कैसा होगा वो देखते हैं। और जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो हमारी इनिशियल लेवल पर एजुकेशन है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल, कैसी भी एजुकेशन जो हमें घर से मिलती है, जो जिस तरह से एजुकेशन मिलती है वो देखी जाती है, प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हैं। तो उसी तरह से यदि हम बात करें, तो सेकंड हाउस में जब सन का प्लेसमेंट होता है, सेकंड हाउस वाणी का भी है, तो यहाँ पर वाणी को वो बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं रौबदार, या फिर जो डोमिनेट करे दूसरों को, वैसी वाणी देते हैं। और कुटुंब में भी लोगों, जो कुटुंब के लोग हैं, और जो सूर्य पिता का कारक है, तो पिता का जुड़ाव कुटुंब से इस तरह से होता है। तो इस तरह से वाणी को डोमिनेट करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर मकर राशि है, मकर राशि जो है सैटर्न की राशि है, होती है। यहाँ पर सूर्य शनि की जो है बीच में मित्रता का संबंध नहीं है, शत्रुता का संबंध है। तो जब हम इस तरह से देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक सेकंड हाउस को एक नेगेटिव प्रभाव ही हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से क्लैशेस है, कुटुंब में क्लैशेस है, पिता के साथ क्लैशेस क्लैशेस कहेंगे या संघर्ष कहेंगे, पिता का संघर्ष है। और वहीं यदि बात करें तो भोजन जो है, ऐसे लोग गरम खाना या राजसिक भोजन पसंद करते हैं, नेत्र से संबंधित परेशानी देख सकते हैं। मकर राशि का सन यहाँ पर नेत्रों से संबंधित रोग दे सकता है। वहीं यदि हम देखें तो सेकंड हाउस में दांतों से संबंधित परेशानी भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करें मकर राशि की, तो ये एक चर राशि है, यानी कि एक चेंजेस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट की राशि है। तो यहाँ से देखेंगे तो कुटुंब में बहुत ज़्यादा परिश्रम, स्ट्रगल देखा हो, पिता ने स्ट्रगल देखा हो। नेटिव की वाणी है जो बहुत ही चेंजेसेबल है, कह सकते हैं कि बदलती है या बहुभाषी है। बहुत तरह से भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, अलग-अलग भाषाओं का ज्ञान है। और वहीं देखें तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रिलेटिव से और कुटुंब में देखा जा सकता है, जैसे पहले कहा। बट यहाँ पर है ना, स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा। सन करियर भी है, तो नेटिव का करियर जो है वो स्मार्ट वर्क से बहुत ऐसा रेयर है कि हो जाए सफल। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सैटर्न की राशि में है सूर्य, तो करियर में हार्ड वर्क तो यहाँ पर देखने को मिलता है। उस तरह से यदि बात करें तो वेल्थ अचीव करने के लिए, सेकंड हाउस वेल्थ का है, तो वेल्थ अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर देखें तो यहाँ पर करियर में स्टेबल रहने के लिए, क्योंकि यहाँ मकर राशि चर राशि है, तो यहाँ पर करियर में स्टेबल रहने के लिए भी थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। धन की स्थिति भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, धन की स्थिति में चेंजेस देखे जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो ओवरऑल जो करियर है वो 10th हाउस और 10th लॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि यहाँ पर बुध ग्रह है 10th लॉर्ड, और कहाँ बैठे हैं, और 10th हाउस में कैसे ग्रह बैठे हैं, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करेगी करियर को। बट एक ओवरऑल अगर सूर्य से, शनि से हम करियर देखते हैं, सूर्य से हम गवर्नमेंट से संबंधित करियर, या जो स्वाभाविक रूप से अगर सेकंड हाउस में सूर्य इस तरह से हैं, तो कुटुंब का ही व्यवसाय करते हुए, कुटुंब का ही कार्य करते हुए, ऐसे समझ सकते हैं।
तो सूर्य से भी करियर देखा जा सकता है। सूर्य की कुंडली भी बनाकर लोग देखते हैं, लग्न में सूर्य को प्लेसमेंट करके फिर इस तरह से 10th हाउस से रिलेट करके देखते हैं। तो अगर हम बात करें ओवरऑल तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कभी कई बार जो नेटिव है उनके पास इमोरल डिज़ायर्स होती है, यानी कि जो इच्छाएँ सही नहीं हैं, एक अनुचित इच्छाएँ बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर के करियर में प्रॉब्लम या चेंजेस या फिर अनुचित इमोरल डिज़ायर्स ये सब नहीं होगा अगर अगर जो सैटर्न है, जो डिस्पोज़िटर है, जहाँ सूर्य बैठे हैं मकर राशि में, और मकर राशि के जो लॉर्ड है शनि, वो जाकर के बैठे हैं तुला राशि में, यानी कि 11th हाउस में। तो आप कह सकें सेकंड लॉर्ड जो है 11th हाउस में बैठे हैं, यानी कि तुला राशि में अपने उच्च राशि में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि नेटिव परिश्रम ज़्यादा करेगा या प्रॉब्लमेटिक जो है कुटुंब में रहेगा। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनाता है, नेटिव का करियर और धन से संबंधित मामले अच्छे रहेंगे, या एक हायर पोजीशन या एक गवर्नमेंट सेक्टर में या इस तरह से देखी जा सकती है। तो ये यहाँ पर एक जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो मैंने समझाया। अब हम अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिसिप्लिन में काम करें, समय पर काम करें। मकर राशि कालपुरुष की कुंडली में जो है 10th हाउस को सिग्निफाई करती है, कर्म को सिग्निफाई करती है। यहाँ पर काम को डिसिप्लिन तरीके से, शनि ग्रह भी डिसिप्लिन के कारक हैं, तो एक डिसिप्लिन लाना ही होगा अपने व्यक्तित्व में, अपने काम करने के तरीके में। और यदि धन कमाने का है मोटिव है, धन कमाने की डिज़ायर है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी डिसिप्लिन। समय पर काम करना, समय पर काम को ख़त्म करना और काम को नहीं टालना, और अपने कर्तव्य का निवारण करना, यानी कि अपने कर्तव्य को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को बिना कुछ एक्सपेक्ट करते हुए अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना। तो ये यहाँ पर शनि ग्रह बहुत ही अच्छा फल देंगे और सूर्य ग्रह का यहाँ प्लेसमेंट अच्छा फल देगा। तो यहाँ परिश्रम बहुत ही अच्छा फल देगा। अगर हम ऐसा देखें तो ये जो अ, सूर्य ग्रह हैं अपनी राशि से 6th आ रहे हैं। अगर हम सिंह राशि से काउंट करते हैं, यानी कि 9वें भाव में जो 5 लिखा हुआ है वो सिंह राशि है। यहाँ से काउंट करें तो 6th हाउस में 6th में आएँगे सूर्य ग्रह। तो चैलेंजेस, एनिमीज़ और क्वारल्स देख सकते हैं। और अगर ऐसा देखें 9th लॉर्ड है जो 2nd हाउस में है। तो 9th लॉर्ड 2nd हाउस में हमेशा बहुत पॉज़िटिव होता है। अ, भाग्य से वाणी मिले ऐसा कह सकते हैं। ऐसी वाणी है कि जो प्रभावशाली है, जो कुटुंब है, जो जो नेटिव के जो मॉरल्स हैं, संस्कार हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे कह सकते हैं प्रभावशाली हैं, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और एक प्रभावशाली परिवार है, कुटुंब है, जिसमें एथिक्स है, मॉरल्स है, संस्कार हैं और एक कुछ यूनिकनेस है फैमिली में। इस तरह से कह सकते हैं। वाणी से संबंधित करियर या वाणी से संबंधित जो है वो चीज़ें देखी जा सकती है। तो अगर हम देखें इस तरह से तो बहुत ही ये अच्छा है। और अगर सैटर्न अफ़्लिक्टेड है, यानी सैटर्न भी पीड़ित है राहु से, केतु से, और सैटर्न किसी और ऐसे जैसे मेष राशि के सैटर्न है, या फिर मेष राशि के और उसके बाद भी पीड़ित बहुत ज़्यादा है, तो कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपने प्रॉब्लमेटिक होगा, चैलेंजेस होगा मॉरल्स को लेकर, एथिक्स को लेकर, और ओवरऑल एक तरह से 9th लॉर्ड 2nd हाउस में एक अच्छा भाग्य से धन मिल जाए, पैतृक संपत्ति मिल जाए, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से ओवरऑल ठीक है। अगर हम सन की दृष्टि देखें, यानी कि जो सूर्य एस्पेक्ट कर रहा है अपने 8th हाउस में, अपने से 7th, यानी कि 8th हाउस जो है, जहाँ 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि आ रही है, वहाँ पर सूर्य की 7वीं दृष्टि है। और अगर हम 7वीं दृष्टि की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई अच्छा ग्रह बैठे हैं, जैसे मून बैठे हैं या कोई भी अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो ये ठीक ही रहेगा। तो सूर्य का जो एस्पेक्ट है 8th हाउस में, वो ओवरऑल एक अच्छा ही रिजल्ट देगा। डीप में जाकर के समझना या अंडरस्टैंड करना, लोगों को अंडरस्टैंड करना। 8th हाउस जो है वो रिसर्च का है, डीप का है, रहस्यों का है। तो इस तरह से लोगों के मन को, रहस्य को जानना, या नेटिव को, लोगों के बारे में ज़्यादा स्टडी करना, साइकोलॉजिकली वे में स्टडी करना, साइकियाट्रिस्ट होना, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो ये फिर और भी अच्छा है। तो कोई मैलेफिक है तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, जैसे राहु, केतु या शनि या मंगल है, तो सूर्य के इनके ऊपर दृष्टि थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दे सकती है। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की। तो सूर्य जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र में कैसे फल देंगे, वो समझते हैं। सूर्य जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे तो ये अपने ही नक्षत्र में हैं। अपने ही नक्षत्र में सूर्य
जो है अच्छा फल प्रदान करता है, अपने जो कारक तत्व है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा देता है। ख़ासकर ये सेकंड चरण में बहुत अच्छा फल देंगे। कारण यही है कि जब सेकंड चरण में होंगे तो नवमांश कुंडली में भी ये मकर राशि में ही होंगे। तो ये अपने उस कारक तत्व को जो मैंने मकर राशि में सूर्य के फल बताए हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, चाहे पॉज़िटिव दो, चाहे नेगेटिव दो। अगर हम देखें तो यहाँ पर सूर्य अपने ही नक्षत्र में नेटिव को करियर के प्रति प्रति बहुत ज़्यादा हाईली डिज़ायर देता है। पिता के प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना होती है और अपने ही नक्षत्र में सूर्य यानी कि हमेशा आत्मसम्मान पाने की लालसा, हमेशा अपर पोज़ीशन पाने की लालसा, हमेशा ऊँचा पद चाहिए और देखिए जहाँ पर है जिस भी पोज़ीशन में है, वहाँ से हमेशा एक स्टेप ऊपर जाने का उनको रहता है। और सैटिस्फाई नहीं होते हैं ईज़िली अपने जो है उससे लेकर के ओहदे को लेकर के कह सकते हैं। हमेशा ऊपर जाने का सोचते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, हमेशा आगे जाए स्टेप जाए, सब उनकी रिस्पेक्ट करें, ऐसा उनका डिज़ायर होता है। अगर देखें तो इतना ईज़ी नहीं है, सैटर्न की राशि में है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। संघर्ष तो नवमांश में भी ये सैटर्न की राशि में ही जा रहे हैं, तो उस तरह से कह सकते हैं कि संघर्ष तो है। सेकंड चरण में, थर्ड चरण में, फिर कुंभ की राशि में जाएँगे नवमांश कुंडली में। तो इस तरह से कह सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या है ऐसा कि करना पड़े नेटिव को और अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए और अगर देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। पिता की जो का कर्तव्य हैं या ड्यूटीज़ हैं वो भी ये लोग अपने निभाते हुए देखे जा सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। और अगर बात करें तो ये अपने मज़बूत इरादों को रखकर, दृढ़ निश्चय को लेकर के रोज़ थोड़ा डेली परिश्रम करे, उस जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसमें अपना टाइम दे, तो ये अचीव आसानी से कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ सूर्य की श्रवण नक्षत्र में, तो श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का नक्षत्र होता है। श्रवण यानी कि सुनना, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वर्क है, करियर है, वो लिसनिंग संबंधी चीज़ों में है। लिसनिंग पावर जो है वो बहुत ही देखी जा सकती है, अफ़ेक्ट करती है और एक डिफरेंट टाइप की एबिलिटी देती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। अम, ये काफ़ी अच्छे लिसनर होते हैं यानी कि लोगों की बात को ध्यान से सुनना और म्यूज़िक इंडस्ट्री या ऐसी कई चीज़ों से जुड़े हो, जहाँ पर ये अपनी एबिलिटी देख सकते हैं। कम्युनिकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन में लिसनर भी अच्छा होना चाहिए। स्पीक कर पाना, अच्छे से बोल पाना, अच्छी वाणी, प्रभावशाली वाणी होना और साथ में अगर वो लिसनिंग भी अच्छे से करे, तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन बैठता है। तो कोई भी कम्युनिकेशन सेक्टर है, उसमें ये बहुत परफ़ेक्ट उनका करियर देखा जा सकता है। टीचिंग, काउंसलिंग या फिर देखें तो साइकोलॉजी सेक्टर में श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है, तो ये साइकोलॉजी के सेक्टर में या किसी चीज़ों के सेक्टर में ये जहाँ पर कम्युनिकेशन मैटर करता हो, वहाँ पर ये अच्छा रोल प्ले करते हैं। वहीं यदि हम बात करें तो सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में, सूर्य मंगल के नक्षत्र में है। धनिष्ठा एक नक्षत्र ऐसा है जो वेल्थ या अपनी इच्छाओं की पूर्ति या वेल्थ और लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। यहाँ पर हमेशा डिज़ायर रहती है नेटिव की कि वो वेल्थी रहे या वो वेल्थी दिखे, लोग उनका सम्मान करें, उनके वेल्थ को लेकर के, उनके पास धन की ऐसी स्थिति रहे कि उन्हें सम्मान मिले। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि इनका ईगो या मान-सम्मान जो सब है, वो सब वो वेल्थ में देखते हैं, धन में देखते हैं और कंपैरिज़न भी रहता है कि मेरे पास कितना है, दूसरों के पास कितना है, इस तरह से देखा जा सकता है। अगर हम देखें तो मंगल का नक्षत्र है, कानून के संबंधित करियर देखा जा सकता है नेटिव का और कानून के संबंधित या कोई जज है या हायर पोज़ीशन में देखा जा सकता है। तो आज हमने बात की सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जब मकर राशि में होते हैं सेकंड हाउस में कैसा फल प्रदान करते हैं और इन नक्षत्रों के बारे में बात की उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।